स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट पे हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी हमारे पास ये डिफरेंट कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। उसको हमने रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करना है कि वो कहाँ पर लाई करता है ये पॉइंट, यानी उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ पर इनकी वैल्यूज़ मौजूद होंगी। तो चलते हैं अपने सबसे पहले पार्ट की तरफ। हमारे पास सबसे पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 2। तो हमें देखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू तो हमें नहीं पता कि वो रियल लाइन के ऊपर कहाँ पर लाई करती है। तो हम इसका सबसे पहले तो ये करेंगे कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि ये मैंने पॉइंट्स किस तरह से लिए हैं। आपके पास स्केल के ऊपर स्मॉल पार्टीशंस भी होती हैं और ग्रेटर पार्टीशंस भी होती हैं। मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन यूज़ किया है वो ग्रेटर पार्टीशन को यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट्स पहले से आपके लिए मार्क कर लिए हैं। इस तरह देखें, यहाँ मैंने 8 के ऊपर एक पॉइंट, 9 के ऊपर, 10 के ऊपर, और यहाँ पर हम एक और लगा लेते हैं। इस तरह मैंने पॉइंट्स पहले ले लिए, फिर आप उनको इनलार्ज कर लें और अपने हिसाब से नंबर कर लें। अब आपको पता है कि हमारे पास रियल लाइन के राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमने अपनी लिमिट के हिसाब से हमने यहाँ पर नंबर प्लॉट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर क्या देता है। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पे आती है 1.4142। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 1.4142। अब आप देखें, ये कोई ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि मैं इसको 1 के आगे कहाँ पर प्लॉट करूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे एक न्यू मेथड, जिससे हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को कैसे प्लॉट करना है ये हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू ने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है कि ये 1 के आगे ही होगा। देखें, 1.4 है ना, तो 1 के बाद ही 4 कुछ हिस्सा आएगा उसका, ठीक है। तो वो अब हम सीखते हैं। आज हमने जो उसका मेथड फाइंड आउट करने का तरीका सीखना है, हम देखते हैं। उस मेथड को कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। मुझे ये देखना है कि मेरे पास मैं कौन से प्रोसीजर को यूज़ करूं कि मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाए। तो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड यूज़ करूँगी। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं इसमें बेस को 1 ले लूँ और परपेंडिकुलर को 1 ले लूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मैं वो फाइंड करके देखती हूँ। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि अगर आपने हाइपोटेनस फाइंड करना है तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर